राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा एवं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बृहद बैठक का आयोजन आज शहर कांग्रेस कार्यालय ग्वालियर पर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जी जान से लोकसभा चुनाव के लिए और राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए जुट जाने के लिए आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा राज्यसभा का 2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़े होने के लिए कांग्रेस के पास कई उम्मीदवार हैं। हर बार की तरह युवाओं को टिकट दिया जाएगा। भाजपा का शासन ईवीएम के मामले में डरा हुआ है, इसलिए वो हमें जनता के बीच से जाने से रोका जा सकता है। न्याय यात्रा में वरुण गांधी के शामिल होने पर उन्होंने कहा कि वरुण गांधी और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं, इसलिए एक साथ हैं। दिग्विजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती तो हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी प्रकार इस प्रकार की घटना करते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन रहती है। जब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में अनेक मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया, गुजरात में बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए। जिनको सजा हुई है बलात्कारी की, उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सम्मान किया, सजा उनकी माफ़ हुई, इस पर बात क्यों नहीं करते। और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सहारनपुर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, सैलान होकर राजस्थान जाएगी। सभी लोगों से चर्चा करके कैसे से और सक्रिय रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए मेरी आज ये बैठक थी। दूसरा, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी लोगों से चर्चा मैं करने के लिए आया हूँ। ये दो उद्देश्य हमारे थे। सर, बार बार कहा जा रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं मैदान में, तो कौन सी सीट रहेगी, ग्वालियर या गुना? सिंधिया जी के सामने चुनाव लड़ेंगे या नहीं? सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। क्या उनको उनके ही गढ़ में घेरने की, सर, उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी रहेगी? ये केवल मीडिया में आ रहा है, उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने तो कल हमारे राहुल गांधी यात्रा का पूरा जो मीटिंग जो हुई थी उसमें पूरा भाग लिया है और पूरी सहयोग करते हैं। सर, उनके अभी तक तो सिटिंग एमपी वही है। नहीं, आगे की बात तो पार्टी तय करती है, लेकिन संभव है। सर, एक सवाल आपसे था कि क्या देखने में आ रहा है, आप सक्रियता को देखते हुए कि आपकी जो सक्रियता अचानक से आई है उसको देखते हुए लग रहा है कि महाराज के सामने राजा साहब आ गए? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सक्रिय नहीं रहा हूँ तो शायद गलतफहमी है। मेरा जीवन कांग्रेस में सक्रिय रूप से बीता है। सर, ग्वालियर चंबल वरुण गांधी जी के बारे में चर्चा है। वरुण गांधी अमेठी में गए, राहुल गांधी का स्वागत किया, क्या वो कांग्रेस में आ रहे? देखिए, वरुण गांधी और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं। सर, सामने और चचेरे भाई होने के नाते एक दूसरे के जो उनके संबंध है वो तो हैं और रहेंगे। क्या अशोक सिंह के राज्यसभा सदस्य बनाने से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नाराज रहे थे? प्रस्तावक ही कमलनाथ थे यार, कमलनाथ ही प्रस्तावक थे, कमलनाथ ही प्रस्तावक। एक बात मैं आपको बता दूं, अशोक सिंह जी का वो परिवार है जो 3 पीढ़ियों से लगातार कांग्रेस से संग रहा है। कक्का जी हमारे डोंगर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, अशोक, इन्होंने जो कांग्रेस की सेवा की है, मैं समझता हूँ और किसी परिवार ने नहीं की होगी। इसलिए इनका जो मनोनयन हुआ है, आभारी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, अहमद अध्यक्ष जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के और पूरी हमारी कांग्रेस के नेतृत्व के, जिन्होंने इनका मनोनयन राज्यसभा में किया है। हम उनके आभारी हैं। सर, लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है। इस बार की बात कर रहे हैं? हमेशा दिया है। सर, बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद ने कहा संदेश खाली पर राहुल गांधी कांग्रेस चुप क्यों है? क्या है संदेश खाली मामले पर फिर से कहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जो है, एक बात सुन लीजिए, जो ऐसी घटनाएं होती हैं हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग
किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। अभी गुजरात का बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिनको की सजा हुई है बलात्कार की, उनका भाजपा के लोगों ने सम्मान किया है, उनको सजा माफ उनकी की है। उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते?